साथियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हिंदी का गद्य का विकास कैसे हुआ ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज। तो अधोधन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। और वहीं 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास देखा जाए तो रोड़ा कवि ने राउरवेल नामक एक ग्रंथ को यहाँ पे इन्होंने लिखा। कब लिखा? तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास। वहीं वे राउरवेल क्या है? एक गद्य पद्य मिश्रित ये चंपू काव्य है और ये काफ़ी प्राचीनतम ग्रंथ यहाँ पे हो जाएगा। राउरवेल एक शिलांकृत कृति भी है, तो इसके बारे में यहाँ पे 3-4 तथ्य हो जाते हैं कि ये शिलांकृत भी हो जाएगी। कैसी कृति है? तो ये शिलांकृत कृति के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा का आरंभ है वो भी राउरवेल से ही यहाँ पे माना जाता है। राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी बोलियाँ? तो 7 बोलियों का यहाँ पे माना गया है। कितनी बोलियों को? 7 बोलियों का शब्द इसमें देखने को मिलता है। किसमें? राउरवेल में, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। आगे यहाँ पे है कि राउरवेल हिंदी में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, ये अभी आपने जाना। और उसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण में हिंदी का प्रथम गद्य ये ग्रंथ है। गद्य ग्रंथ अगर किसी को पूछा है तो युक्त व्यक्ति प्रकरण यहाँ पे हो जाएगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभापति यहाँ पे पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास। तो शताब्दी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। 11वीं शताब्दी और 10वीं के आसपास यहाँ पे राउरवेल, यहाँ पे जो रोड़ा कवि ने लिखा है राउरवेल। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोती चंद ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। किसके अनुसार? तो ये यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हो जाएगा। आगे यहाँ पे है वर्ण रत्नाकर। ये एक मैथिल कवि ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। ये सारी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। अगर इसमें पूछा जाता है विश्व कोशात्मक ढांचा किसमें है, तो वर्ण रत्नाकर की बात। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 यहाँ पे रूप प्रचलित थे। एक तो राजस्थानी था, दूसरा ब्रज और उसके बाद खड़ी बोली का यहाँ पे हो जाएगा। आगे है हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की जो प्रमुख यहाँ पे रचनाओं की बात की जाए तो इसके लेखक यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रचना है और उसके बाद यहाँ पे लेखक हैं। तो धनपाल कथा ये 14वीं शताब्दी में हो जाएगी। तत्व विचार भी यहाँ पे 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। उसके बाद पृथ्वी चंद चरित यहाँ पे वाग विलास, ये भी 1421वीं शताब्दी की मतलब ईस्वी की बात हुई है। यहाँ पे माणिक चंद सूरी ने लिखा है। पंचाख्यान है, ये 1847 में लिखा गया है। फतहराम बैरागी ने इसको लिखा है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 से 1343 ईस्वी में किया है। तो यहाँ पे जितने भी तथ्य आप लोगों को बताए गए हैं, ये कुवलय माला की बात, यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपका 2 या 3 नंबर पक्का हो जाएगा। केवल इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि यहाँ से कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए।